हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए हम आज बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए आपका बिहार स्पेशल का ये प्रैक्टिस सेट नंबर हम 7 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले आपको 1 से लेकर 6 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि आप यह बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसमें हम उसी प्रश्न को शामिल किए हैं जो आपको बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, यानी बीपीएससी द्वारा जो पूछे गए प्रश्न है उसी को हम शामिल किए हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया है? तो ये किया आपका श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह आपका बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आपका कि बिहार में लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा आपका 40 सदस्य चुने जाते हैं, याद रखिएगा। आपका बिहार में लोकसभा की सीट 40 है, आपका राज्यसभा का सीट 16 है, आपका विधानसभा का सीट 243 है, आपका विधान परिषद का सीट 75 है। ये सभी आप याद रखिएगा। लोकसभा 40, राज्यसभा 16 और विधानसभा 243 और विधान परिषद 75, ये चारों सीट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, यानी कब पृथक हुआ, यानी कब अलग हुआ? तो ये हुआ आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, याद रखिएगा। आपका जो बिहार है आपका, ये आपका 22 मार्च 1912 को आपको बंगाल से अलग होते हैं। बिहार किससे अलग होते हैं? बंगाल से। कब? 22 मार्च 1912 को। इसके बाद आपका बिहार से आपका 1936 में उड़ीसा अलग होता है। कौन अलग होता है? उड़ीसा आपका बिहार से कब अलग होता है? 1936 में। इसके बाद आपका बिहार का एक बार और विभाजन होता है आपका, ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आपको बिहार से झारखंड अलग हो जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य है? तो आपको अभी बताए हैं कितना है, 243। बिहार विधानसभा में कितना सीट है? 243। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 है कि झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो ये रह गया आपका 38 जिला, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार से राज्यसभा के लिए चुने गए? ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, जिस समय एग्जाम हुए थे इस समय का ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे आप छोड़ दीजिए, इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। सेकेंड आपका 7 है कि हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? तो ये भी आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है, जिसमें ये पूछा गया है उस समय का ये करेंट अफेयर है जो आपका झारखंड अलग हुआ था, यानी 2000 ईस्वी में। ये लगभग आपका 2000 ईस्वी में पूछा गया प्रश्न है, तो ये दोनों आपका करेंट अफेयर का था, इसे आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? ये आपका बना है 45.85%, 45.85%, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि बिहार में निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला है। आपका जो 4 ऑप्शन दिया है, इस 4 ऑप्शन बताना है कि इसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऐसे देखिए, बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिमी चंपारण। कौन सा आपका? पश्चिमी चंपारण है सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से। आपका सेकेंड स्थान पर आता है आपका गया। इसमें आपका पश्चिमी चंपारण ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या मारेंगे? गया मार आएंगे, क्योंकि इसमें आपका पश्चिमी चंपारण नहीं है। तो उसके बाद कौन आता है? गया आता है, तो गया होगा आंसर। इसके बाद आता है तीसरे स्थान पर आपका पूर्वी चंपारण। याद रखिएगा, सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण, इससे छोटा गया, इससे छोटा पूर्वी चंपारण, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन है कि जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये है बिहार में। हमारे बिहार में जो राजनीति होते हैं वो जातिवाद होते हैं, जातिवाद पर ही सरकार बनते हैं। तो देखते हैं, आप लोग तो देखते होंगे। चलिए खैर बात, इस पर बात नहीं करना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब की गई, यानी BSSC, बिहार SSC का स्थापना कब किया गया। तो आप याद रखिएगा यह किया गया आपका नवंबर 1975 में। कब किया गया? नवंबर 1975 में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1916 में। 1916 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे। तो ये थे आपका जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम आपके स्वतंत्र भारत के, यानी बिहार के स्वतंत्र भारत होने के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। कौन? जयराम दास दौलत राम। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं हम कि एक बताइए आप कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, कब? आपका आज़ादी से पूर्व, भारत के आज़ादी से पूर्व बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, आपको बताना है। भारत के आज़ादी के पूर्व बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा, यानी इनमें से कौन कभी मुख्यमंत्री नहीं बना। तो ये आपका रामविलास पासवान, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 आपका है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ। अभी आपको बताए हैं आपका 1 अप्रैल 1936 को ये आपका जो बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 को। झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है कि बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा की सीटें कितनी है। अभी आपको बताए थे कि आप याद रखिए कि विधान परिषद कितना आपका 75 है, और आपका विधान परिषद आपका 75, विधानसभा आपका है 243, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 75 विधान परिषद है, 243 आपका विधानसभा सीट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि बिहार में प्रमंडल और अनुमंडल की कितनी गिनती संख्या कितनी है, यानी आपका बिहार में प्रमंडल 9 है, बिहार में आपका प्रमंडल 9 है, अनुमंडल 101 है। तो आप देखिए ऑप्शन में 9,101 होना चाहिए, किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो कितना आपका 9 प्रमंडल है और 101 अनुमंडल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, BPSC बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये था आपका राजधारी सिन्हा, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, राजधारी सिन्हा। इसका स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। आपसे एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि BPSC का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अभी BPSC का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऐसे सबको पता होगा क्योंकि अध्यक्ष साहब हमेशा ट्वीट करते रहते हैं, यानी अतुल प्रसाद। क्या नाम है? अतुल प्रसाद। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है कि बिहार का स्थान भारत में जनसंख्या और क्षेत्रफल के दृष्टि से क्या है। तो जनसंख्या से आपका तीसरे स्थान पर है और आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान पर है। पहले था 12वां स्थान पर, लेकिन जब से आपका तेलंगाना राज्य बना है तब से आपका 13वां स्थान है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले जिला कौन से है। तो सबसे अधिक आपको याद होगा किसका है? गोपालगंज का, और सबसे कम आपका मुंगेर का। ये सब आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है। तो ये है आपका गोपालगंज का, और सबसे कम किसका है? तो ये आपका है मुंगेर का। किसका है? मुंगेर का है। तो ये आप याद रखिएगा। आपका गोपालगंज का कितना है? तो आपका है 221। फिर आपका मुंगेर का कितना है? तो याद रखिएगा मुंगेर का आपका है 876, सबसे कम है। और आपसे पूछा जाए कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो ये है आपका 918। कितना है? 918।
भारत का कितना है, तो ये भी याद रखिए 943। 943। तो बिहार का लिंगानुपात है 918 और आपका भारत का लिंगानुपात है 943। तो ये सभी डाटा आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है कि अरवल जिले का गठन कब हुआ और यह किस प्रमंडल में आते हैं, तो ये हुआ आपका 2001 में और ये आपका मगध प्रमंडल में आते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है कि भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे कितने बार, तो ये रहे 3 बार। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, 3 बार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है फिर क्वेश्चन 1 से स्टार्ट है। क्वेश्चन है कि किन राज्यों में 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का 50% आरक्षण कर दिया है। स्थानीय निकाय कहने का अर्थ ये हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में आपका इन महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाले राज्य कौन कौन से है, तो ये आपका है बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और एक और है आपका उत्तराखंड। कौन है, उत्तराखंड। तो याद रखिएगा बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये राज्य है जो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। तो इसे आप याद रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले अपना बिहार दिया है, कब दिया है, तो 2006 ईस्वी में दिया है, यानी महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये आपका 17 फरवरी 1962 को। 17 फरवरी 1962 को। आपको पता होगा कि आपका जो भारत में है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किस समिति की सिफारिश पर, तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि संविधान में पंचायत एवं नगर पालिका का वर्णन किन किन अनुसूची में है, याद रखिए। तो पंचायत का आपका वर्णन किस में है, यानी पंचायती राज व्यवस्था का ये आपका अनुसूची 11 में है और नगर पालिका का आपका अनुसूची 12 में उल्लेख किया गया है। इसे भी आप याद रखिएगा। पंचायती राज का किसमें, अनुसूची 11 और आपका नगर पालिका का वर्णन किसमें है, तो अनुसूची 12 में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत में सदस्य हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। जैसे आप मुखिया में चुनाव में खड़े होते हैं तो आपका मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए जिससे आप मुखिया बन सके, आप पंचायत समिति बन सके, तो ये चाहिए आपको 21 वर्ष। कितना चाहिए आपका, 21 वर्ष। एक सांसद बनने के लिए 25 वर्ष, याद रखिएगा। एक सांसद बनने के लिए आपका मिनिमम आयु चाहिए 25 वर्ष। चाहे वो लोकसभा सदस्य हो, चाहे वो विधानसभा सदस्य हो, सभी के लिए चाहिए कितना आपका 25 वर्ष। लेकिन आपका जब राज्यसभा का सदस्य बनना है, आपको जब राज्यसभा का सदस्य बनना हो, आपको राज्यसभा का सदस्य बनना हो तो आपको चाहिए 30 वर्ष। कितना, 30 वर्ष। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिहार में ग्राम कचहरी एवं ग्राम पंचायत समितियों की कितनी सीटें हैं। यानी आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिहार में ग्राम कचहरी और पंचायत समिति की सीट कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 8398 आपका है ग्राम कचहरी और 534 आपका है पंचायत समिति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है कि बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत की सीटें कितने हैं, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। 12 आपका नगर निगम है, 49 नगर परिषद है और आपका नगर पंचायत 86 है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं के अंतर्गत सर्वप्रथम त्रिस्तरीय प्रणाली को कब और कहां अपनाया गया, तो आपका हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में। कहाँ पर, राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। तो आप देखिए किसी ऑप्शन में है आपका, तो किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। आप ऑप्शन डी तभी मार पाएंगे जब आप कॉन्फिडेंस रहेगा आपको कि इसका आंसर ये होगा, 2 अक्टूबर 1959 होगा, तभी आप मार पाइएगा। नहीं तो आप ऑप्शन ए मार कर आ जाइएगा, क्योंकि सुना रहेंगे कि राजस्थान में लागू हुआ था, सुने होंगे पहले कि राजस्थान में लागू हुआ था, आप राजस्थान देकर मार के आ जाएंगे। लेकिन आपका डेट चेंज कर दिया है, इसीलिए आप ध्यान रखिए डेट को भी, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान।
नेक्स्ट आपका है एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो आपका त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली है, ये आपका सिफारिश कौन किया था? तो ये किया था आपका बलवंत राय मेहता समिति। कौन किया था? बलवंत राय मेहता समिति। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि वर्तमान में बिहार में कितने जिला परिषद है? तो जितना जिला होगा इतना जिला परिषद होगा। तो 38 जिला है तो 38 आपका जिला परिषद होगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ये होती है आपका ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। ये आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई और इसमें वार्डों की संख्या कितनी है? इसका स्थापना कब हुई और इसके वार्डों की संख्या कितनी है? तो इसका स्थापना हुआ आपका 1952 में और वार्डों की संख्या 75 है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए अभी आपको बताया यह क्वेश्चन आपका आ गया, तो जितना भी हम बताते हैं उस पर ध्यान दीजिए। प्रत्येक वर्ड पर आपका क्या है? क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन 11 है कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था राज्य व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? अभी बताया आपको कि बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत को लागू किया था, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो ये आपका है 16। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि राज्य के किस नगर निगम को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है? तो ये किया गया गया को। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1961 के अनुसार पंचायत समिति के शासन के कितने मुख्य अंग है? पंचायत समिति शासन के कितने मुख्य अंग है? तो ये आपका 4। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि जिलों में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था होती है, तो ये सबसे ऊपर संस्था होता है आपका जिला परिषद। क्या होते हैं? जिला परिषद। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।